दुनिया में कैसे पनपा कोविड-19 नहीं है किसी देश के पास जवाब। यूपी के राज्य सड़क परिवहन निगम में विदेशी हैकर ने डाटा किया हैक, टिकट बुकिंग को लेकर यात्री हुए परेशान। महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ साइबर हमला, पावर ग्रिड सिस्टम में मैलवेयर की घुसपैठ से अधिकारी हुए परेशान। ये सुर्खियां अक्सर आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या डिजिटल मीडिया में दिखती होंगी। इन सभी के बारे में जानकारों की अपनी अपनी राय होती है। इन्हीं में से एक वर्ग भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है, जो इन सभी समस्याओं को भारत की सुरक्षा के नजरिए से देखता है। ये वर्ग ये जानने की कोशिश करता है कि क्या कोविड-19 किसी देश द्वारा बनाया गया बायो वेपन हो सकता है या फिर साइबर अटैक के पीछे किस देश का हाथ है। जानकारों के इसी वर्ग से जुड़े हैं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने का सुझाव दिया था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने का फैसला कर लिया है। इस व्यापक दस्तावेज के बनने के बाद केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है, जो किसी देश के सुरक्षा उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसे अचीव करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। इसमें पुराने नए सभी तरह के खबरों और इन खतरों में बचने के लिए सुरक्षा नीतियों को क्लियरली मेंशन किया जाता है, जिसके बाद ये रणनीति सुरक्षा के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। खतरों के अलावा इसमें देश के सभी सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समन्वय होता है। इस नीति को बनाने में बाहरी खतरों के अलावा भूगोल, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आवश्यकताएं, जनमत और नेताओं के देशहित के जरिए ही अहम भूमिका होती है। लगे हाथ आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियां पहले ही बना ली हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 पेश की है। आइए अब जरा समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही मेंशन किया है कि लगातार युद्ध और खतरे का चेहरा बदलता जा रहा है। कभी बायो वेपन, कभी साइबर अटैक, आर्म्ड ड्रोन्स, ऑटोनोमस वेपन्स, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, तो कभी रोबोट्स वाली रणनीतियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते इन खतरों से निपटने के समय अंतर्दृष्टि के लिए इस दस्तावेज का बड़ा रणनीतिक महत्व है। इसके अलावा खतरों से निपटने के लिए किस तरह के सैन्य सुधारों की जरूरत है, उभरती चुनौतियां और भू राजनीतिक तनाव के बीच किस तरह से समन्वय की जरूरत है, इन सभी पहलुओं पर ये नीति रोड मैप का काम करेगी। आइए अब जरा इस नीति में शामिल होने वाले प्रमुख मुद्दों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये नीति राष्ट्र की रक्षा प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के साथ संभावित विरोधियों की पहचान करती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को समर्पित विभागों की स्थापना पर भी जोर देती है। ये नीति खतरों का पूर्वानुमान लगाने और संभावित घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के विकास की वकालत करती है, जिसके मद्देनजर सक्रिय उपाय सुनिश्चित किया जाना संभव होगा। उभरती प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इन पर एक्टिव होकर काम करने की भी बात करती है। साइबर सुरक्षा के लिए एक अलग बजट के आवंटन, राज्य स्तरों पर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, हैकर का मुकाबला करने के लिए साइबर टीम सेंट्रल बॉडी बनाने और भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण में कौशल और विकास को बढ़ाने की सिफारिश करती है। इसमें बुनियादी ढांचे की रक्षा पर जोर दिया गया है और इसमें संबंधित उल्लंघनों की ईमानदार रिपोर्टिंग को भी अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर ये रणनीति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के अलावा सूचना युद्ध, अवसंरचना में कमजोरियों, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और पर्यावरणीय चिंताओं सहित विभिन्न प्रकार की आधुनिक चुनौतियों का समाधान करेगी, जिससे सुरक्षित भविष्य की उम्मीद की जा रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।